आज मैं आपके लिए एक पुस्तक लेकर आया हूँ, वो है भगवत गीता। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जैसा भगवान ने कहा। यथार्थ गीता मैंने इससे पहले आपको बताई थी, वो भी उसका भी मुख्य जो बुक का टाइटल है वो भी इसी प्रकार है, यथार्थ गीता जैसे कि गीता भगवान ने कही। और इसका भी टाइटल लगभग वही है, भगवत गीता एज इट इज, जैसे कि वह भगवान ने कही। इस पुस्तक को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, 5-6 बार या 7-8 बार, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उतनी ही बार पढ़ चुका हूँ। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसको मैंने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। इसे मैं रोज ही पढ़ता हूँ। इस समय इसको छोड़कर के यथार्थ गीता पढ़ रहा हूँ, और यदि दोनों ही पुस्तकें अच्छी लगती हैं तो दोनों को बारी बारी से मैं अपने जीवन में शामिल कर लूँ। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप किसी न किसी भगवत गीता के संकलन को, स्वरूप को आप अपने जीवन में आत्मसात करिए। किसी न किसी भगवत गीता के बुक को सुबह शाम या सुबह के वक्त या दिन में किसी भी वक्त, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो पढ़ ही सकते हैं। दिन में 2 पेज, 4 पेज, एक चैप्टर आप पढ़िए। अगर आप कंप्लीट ट्रांसलेशन और डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो केवल ट्रांसलेशन पढ़ते हुए आगे चले जाइए, इससे भी आपको अद्भुत लाभ होगा। तो ये पुस्तक तो निसंदेह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत छोटे में और बहुत अच्छे में बढ़िया ट्रांसलेशन दिया हुआ है। मैं केवल ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, उससे मुझे ये आइडिया लग जाता है कि भगवत गीता में क्या क्या कहा गया है। डिस्क्रिप्शन खैर राइटर का अपना विचार और परमात्मा के द्वारा दिया गया उनको ज्ञान होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ट्रांसलेशन जो संस्कृत में लिखा है उसका ट्रांसलेशन भी अगर आप पढ़ते चले तो एक लंबे समय में भगवत गीता का लगभग बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, जो अद्भुत है। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना और उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो जानना निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आपको ये जानना चाहिए। अपने चारपाई के किनारे पे, अपने सिराने पे इन पुस्तकों को रखें और उनसे ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। जब भी समय हो 2-4 पेज पढ़ लें। दिन का ये रूटीन बना लें कि मुझे 2 पेज या 4 पेज या एक चैप्टर का ट्रांसलेशन पढ़ना ही पढ़ना है। निश्चित रूप से आपको 4-6 या साल भर में इसका लाभ होने लगेगा।